तो दोस्तों नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है हमने गाड़ी खरीदी है क्रेटा एसएक्स मॉडल, और दोस्तों काफ़ी महंगी गाड़ी है, 18 लाख रुपए के आसपास इस गाड़ी की कीमत है। लेकिन गाड़ी को जब हम खरीदते हैं, हालांकि दोस्तों इस वेरिएंट के अंदर सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी डीलर एंड की अगर हम बात करें तो उनका काम होता है आपको बहुत सारी एसेसरीज बताना, और आपका काम होता है लगवाना, बस पैसे खर्च करने हैं। तो दोस्तों जब हमने क्रेटा को परचेज़ करा था तो डीलरशिप के साथ में ही हमने यहाँ पर जो है एक पैकेज ले लिया था। पैकेज तो क्या कहें, हमने यहाँ पर जो है एसेसरीज लगवा ली थी, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने देखो ये लगवाई थी। ये विंडो के ऊपर जो है ना, ये दिख रही है ना आपको, साइड बीडिंग बोलते हैं इसको, क्रोम के साथ में ये आती है। और अगर दोस्तों आप इसको बाहर मार्केट से लगवाएंगे तो ये काफ़ी सस्ती लग जाएगी, लेकिन हमने लगवाई थी ये डीलर के यहाँ से, तो ये एक जेन्युइन चीज़ आपको मिल जाती है। दूसरा हमने यहाँ पर ऊपर की साइड में ये आप देख रहे हैं ना, डोर वाइज़र, ये भी लगवाए थे। तो इनकी जो कीमत है दोस्तों वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दे दूंगा, आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। वैसे काफ़ी महंगी तो हैं ये एसेसरीज, लेकिन ये टिकाऊ भी होंगी ऐसा हम उम्मीद करते हैं। साथ ही दोस्तों आप ये साइड में देख रहे हैं ना, ये जो साइड मोल्डिंग, ये भी हमने वहीं से लगवाई थी। इसकी कीमत हमें पड़ी थी लगभग 10,000 रुपये के आसपास। तो ये 10,000 रुपये के आसपास में 4 पीस में आती है, दोनों ही साइड में ये लग जाती है। गाड़ी का लुक काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे ये डोर के ऊपर आपको ये जो दिख रही है क्रेटा की ब्रांडिंग के साथ में, ये चारों ही डोर के ऊपर ये चीज़ हमने लगाई थी, क्योंकि जब हम डोर को खोलते हैं तो ये कहीं पर टकराए नहीं, टच ना हो, तो ये चीज़ सेफ्टी को यहाँ पे देने का काम करेगी। तो ये भी चीज़ हमने लगवाई थी, इसकी कीमत भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ऊपर चढ़ने के लिए फुटपैड, ये भाई काफ़ी महंगी चीज़ है। ये लगभग हमें 19,900 या 800 यानी कि लगभग 20,000 रुपये के आसपास में ये चीज़ पड़ी है भाई, जो हमने ये एसेसरीज लगवाई थी ना। हालांकि इसको लगाने के बाद में इसका कोई खास यूज़ तो वैसे मुझे नहीं लग रहा है चढ़ने उतरने में, लेकिन इसको लगाने के बाद में ना गाड़ी का आप साइड रोड प्रेजेंस देखें कितना अच्छा हो गया है। तो ये चीज़ हमने लगवाई थी एसेसरीज के रूप में, है ना। और ये चीज़ हो गई। ये आपको क्रोम हैंडल एसएक्स मॉडल के अंदर मिल ही जाते हैं, तो ये तो हमने लगवाए नहीं। ये आपका डोर वाइज़र हो गए, ये आपकी साइड बीडिंग हो गई, फुटपैड हो गया, साइड मोल्डिंग हो गई। ये चीज़ काफ़ी महंगी है, ये 10,000 रुपये के आसपास के पीस है भाई, ये दो पीस आपको 10,000 रुपये के आसपास के हैं। साथ ही आपको ये रेड लाइन भी मिलेगी इसके साथ में, जो कि लगभग 10,000 में जो क्रेटा एन लाइन आती है ना, उसका लुक आपको यहाँ पर जो है इससे मिल जाएगा। अब गाड़ी के अंदर की बात करूँ यहाँ पे मैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो मैटिंग है ये लगवाई हमने, मेरे ख्याल से 2-2,500 रुपये के आसपास की आपकी ये मैटिंग है। क्रेटा की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। मटेरियल भी बहुत अच्छा है। जैसे कि कहीं हम सफ़र पे जा रहे हैं, पानी का अपना कैन वैन रख दिया या कुछ और सामान रख दिया, तो वो यहाँ पर जो है ना इससे गंदा नहीं होगा। इसको निकाल करके आप इजीली बाहर झड़क दो और जो है वो साफ़ हो जाएगा। तो एक तो ये चीज़ लगवाई थी पीछे। पार्सल ट्रे लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि पार्सल ट्रे हमें इस मॉडल के अंदर मिल ही जाती है ऑलरेडी गाड़ी के साथ में, तो उसका खर्चा तो नहीं लगाना पड़ा। और अब मैं आपको गाड़ी के अंदर दिखाता हूँ कि गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने जो है वो लगाई थी। जैसे कि मैं आपको पीछे की साइड से ही दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे सबसे पहले आप इसके जो है वो देखें सीट कवर। ये सीट कवर जो है जेन्युइनली हमने वहीं से लगवाए थे, काफ़ी अच्छे हैं, जो कि हुंडई की जो है आपको यहाँ पर ब्रांडिंग मिलेगी देखने के लिए, हुंडई क्रेटा की। ये चीज़ तो आपको मिल ही जाती है, लेकिन ये सीट कवर हमने जो है लगवाए थे, अच्छे हैं। मटेरियल काफ़ी अच्छा है इनका, पसीना वगैरह नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हमने गाड़ी के कलर के मैच के साथ में ही करती हुई यहाँ पर ये लगवा ली थी, है ना। तो ये तो पीछे की सीट हो गई। आगे की साइड में मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप आगे देखेंगे यहाँ पर हमने एसेसरीज में क्या लगवाया है भाई। यहाँ पे देखो, इसके स्टीयरिंग के ऊपर तो कोई कवर लगवाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी लेदर रैप टाइप का आता है, यानी कि ये ठीक ठाक है। इसके ऊपर तो कोई कवर लगाने की ज़रूरत है नहीं है। एजेंसी वालों ने हमें गणेश जी दे दिए थे, और यहाँ पर एक ये परफ्यूम दे दिया था गिफ्ट के रूप में। बाकी और कुछ चीज़ें तो हमें दी नहीं थी। बाकी ये सारा का सारा पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं। सीट कवर देखें आप कितने अच्छे हैं, सीट कवर आपके लग गए हैं। और साइड में आपकी साइड मोल्डिंग हो गई है, ऊपर चढ़ने के लिए फुटपैड हो गया है। और इसके अंदर और क्या लगा है, मैं याद कर रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें कि हमने क्या क्या चीज़ें लगवाई हैं। एक चीज़ हमारी ड्यू रह रखी है, जो कि आ जाएगी तो लग जाएगी। जैसे पीछे लगा हुआ था ना वो पोर्शन आपका यहाँ पर भी लगेगा, और उसके साथ में रेड लाइनिंग आपको जो है आगे की साइड में भी यहाँ लग जाएगी। एक और पार्ट आता है यहाँ पर क्रोम का, जो कि क्रोम की कुछ पट्टी टाइप की आती है, वो यहाँ पे लग जाएंगी। तो अब देखते हैं कब कब वो चीज़ें आएंगी और कब कब हम जो है लगा पाएंगे। अब अगर मोटा मोटा मैं बात करूँ कि यहाँ पे हमने खर्चा कितना कर दिया, तो दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ पे खर्चा हो गया होगा हमारा लगभग मेरे ख्याल से 55 से 60 या 65 हज़ार रुपये के आसपास मोटा मोटा खर्चा हुआ है।
जिसके अंदर हमने डीलर एंड से ही सारी की सारी जो जेन्युइन एसेसरीज़ है उसको लगवा लिया। हालांकि दोस्तों इस सारी एसेसरीज़ को आप चाहें तो मार्केट में जाके भी लगवा सकते हैं, लेकिन मार्केट में जाने का एक नुकसान तो हमेशा रहता है कि उसकी जो क्वालिटी रहती है ना वो थोड़ी सी थर्ड क्लास टाइप की रहती है। वो चीज़ें शुरू में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में जाकर के उनकी जो है ना चमक वगैरह ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अब भाई डीलर एंड से लगाया है तो हम जा कर के उनको क्लेम भी कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है कभी तो। जैसे कि उदाहरण के लिए बात करें, हम ये जो क्रोम की हमने जो बीडिंग लगवाई है साइड में, मैंने अपनी फोर्ड इको स्पोर्ट के अंदर मार्केट से लगवाई थी, तो उसके अंदर क्या हुआ था ना, कुछ समय के बाद में जंग लगना शुरू हो गई थी। अब तो ये तो हमने लगवाई है डीलर से, अगर कभी कोई प्रॉब्लम आई तो हम डीलर को पकड़ लेंगे, सही है कि नहीं। तो अगर आपको उचित लगता है दोस्तों तो मार्केट की बजाय मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि अच्छी चीज़ अगर आपको लगवानी है ना तो डीलर के पास से ही लगवानी चाहिए, क्योंकि मार्केट में क्या है, चालू चीज़ें चेप देते हैं, पैसे तो लेते ही हैं, थोड़े कम लेते हैं, लेकिन क्वालिटी हमें वो वाली नहीं मिल पाती है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आपको एसेसरीज़ क्रेटा की कैसी लगी, पहले तो आप ये कमेंट करके बताएं, और इसकी जो कीमत है वो आपके शहर में हो सकता है वेरी भी हो, लेकिन ऑनलाइन इसकी हुंडई मोबीज करके जो है एक वो है साइट, वहाँ पे जाकर के आप सारी की सारी जो एसेसरीज़ है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और सेलेक्ट करके आप लगवा सकते हैं। तो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज उषा की किरण, यूट्यूब चैनल उषा की किरण, इन दोनों को ही फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है उषा की किरण, उस पर जाकर के आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।